Good morning, good afternoon, good evening, friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. आज के इस पॉडकास्ट में आप सबकी रिक्वेस्ट पे एक बार फिर हमने बुलाया है डॉक्टर बाजवा को, जिनसे हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की. हम बात करेंगे व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी, और डिटेल में समझेंगे और डीप में जाएंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस. डॉक्टर बाजवा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया फर्स्ट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप इतनी दूर से आए हैं, इतना स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम वेरी एक्साइटेड कि सर आज आपसे हम किसी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे. क्योंकि मेडिकल टर्म्स पे तो हमने काफ़ी चीज़ें बात कर ली थी. हाँ जी, हाँ जी. तो अब आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं सर, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को कवर करते हैं. क्योंकि जो आपका एक मेन फोटे है, एक्सपर्टाइज है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों को मिक्स करके अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो कि बड़ा ही एक्साइटिंग थिंग है. हाँ जी. सो पहले तो मैं इसी चीज़ पे स्टार्ट करेंगे. सर, आप ये कैसे मतलब कंबाइन कैसे करते हो? क्या चीज़ें देखते हो? क्या आप हर पेशेंट का चेक करते हो? देखो, ऐसे है ना कि पेशेंट आपके पास एक प्रश्न चिन्ह लेके आता है. हाँ जी सर. और वो प्रश्न चिन्ह मेरे लिए है कि उसके हर क्वेश्चन का आंसर दूँ. तो उसके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास जो भी टूल्स हैं, चाहे वो नर्वस का टूल है, मेडिकल टूल है, चाहे हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स लेते हैं या एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, और क्योंकि हम एक नेचर का हिस्सा है तो हमको एक स्पिरिचुअलिटी के आधार पे तो चलना ही पड़ेगा. बिल्कुल सर. तो स्पिरिचुअलिटी का आधार हमको एक बेसिक लेना पड़ता है, क्योंकि हर कण कण से हम बने हुए हैं, इस सृष्टि के कण से. तो उसका एक वन ऑफ द एग्जाम्पल पेशेंट होते हैं जो हमको सिखाते हैं कि जब उनको चेक करते हैं तो उनसे पता चल जाता है कि नहीं, हम इस एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते. सही बात है सर. तो क्योंकि अगर हम रात को सोए हैं तो सुबह उठे हैं तो कोई ताकत थी जिसने हमको उठाया. बिल्कुल. वो जो उठाने वाली ताकत है वो कोई यूनिवर्स में ही ना, तो हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियस है. हाँ जी, हाँ जी. तो सर, क्या आप हर एक, जब भी कोई पेशेंट आता है, आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी चेक करते हो या स्पेसिफिक केस में ही करते हो? तो ऐसे होता है कि अगर एक पेशेंट को हम देख रहे हैं तो उसका ऑब्वियस है कि एक मन में एक फीलिंग आती है कि हम इस एस्पेक्ट को इग्नोर मत करें. ओके. क्योंकि अगर अगर बहुत रश है तो अगर पेशेंट का वो हिस्ट्री रिकॉर्ड बताता है कि वो बहुत जगह पे चक्कर लगा के आया है. हाँ जी सर, क्योंकि आपके पास आने वाले पेशेंट्स घूम फिर के ही आते हैं. हाँ जी. या कोई जैसे बिल्कुल फ्रेश पेशेंट है जिसको सिर्फ फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा है, तो उसको कोई फर्स्ट टाइम कोई कंप्लेंट हुई है, उस केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है. जो पेशेंट है उसकी फाइलें उठाई हुई हैं, उसके साथ कितने अटेंडेंट्स आए हुए हैं, उसकी एज क्या है, तो उस केस में इस एस्पेक्ट को लेना ही पड़ता है और लेना भी चाहिए. क्योंकि अगर आपको भगवान ने कुछ ज्ञान दिया है, कुछ एक्स्ट्रा आपको गुण दिया है, तो उसको यूज़ तो करना ही चाहिए. बिल्कुल सर, एग्री, 100% एग्री. हाँ जी. तो सर, कितना हेल्पफुल होता है ये? देखो, इट इज़ वन ऑफ द टूल. ओके. हेल्पफुल तो ये है कि जैसे बस के ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का सहारा होता है ना, तो आप सीधा बस के ऊपर नहीं चढ़ते, सीढ़ी पे पाँव रख के चढ़ जाते हैं. चढ़ना तो आपने अल्टीमेटली बस में चढ़ना है. बस में ही चढ़ना है. तो वो एक सीढ़ी का सहारा है कि वो हमारे को काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हमको किस पैरामीटर्स को सोचना चाहिए, किस ढंग से हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि हम उसका फाइनल गोल, दैट्स द ट्रीटमेंट, क्योर है. तो पेशेंट को डायग्नोज करना, उसको देखना, ये एक बेसिक क्या कहते हैं, टूल्स हैं छोटे छोटे. अल्टीमेटली गोल तो हमारा ट्रीटमेंट पे ना, ऑब्वियस है. तो ट्रीटमेंट तक पहुंचने में जो जो टूल्स की ज़रूरत है उसमें ये एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. तो आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके जो क्रिटिकल ट्रीटमेंट, इलनेस का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं या करते हैं, तो कितने % तक सपोर्ट करता है ये आपको? मेरे ख्याल से ये 20 से 30% तो बिल्कुल स्ट्रेट सपोर्ट करता है. ओके. अगर अब हम इसके बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स लेते हैं, अगर इसको हम डीपली स्टडी करें तो 50% तक हेल्प है. 50%? यस. तो आप कैसे यूज़ करते हो? कोई एग्जांपल देके बताओगे? एग्जांपल देखो, जैसे हम कोई जैसे डिजीज़, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का पेशेंट है, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, पहले तो हम उसके नर्वस पे देख रहे हैं कि उसके नर्वस क्या कह रही है. उसकी नर्वस में पित्त ज़्यादा है,
उसके जो डायग्नोज देख रहे हैं उसमें हमारे लिपिड प्रोफाइल्स हैं, उसका लीवर है, वो हमको कुछ हिंट दे रहा है, ऐसा है, CRP उसका बढ़ा हुआ है। तो उस केस में हम जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स रिस्पॉन्सिबल है पित्त के लिए, उनको देखा जाता है, सूर्य को देख लेते हैं, उसके बाद उसके जो है शनि को देख लेते हैं। बाकी वो जो स्टार जो जिससे हम हमारे को पित्त का मालूम हो रहा है ना, तो बेसिक पित्त का, उसको हम थोड़ा देख लें। और स्पेशली सिर्फ स्टार्स का होना या ना होना नहीं होता, वो स्टार्स को इफेक्टेड तो नहीं है, उस स्टार की डिग्री कितनी है, उसमें दशांतर दशा कैसी चल रही है। यानी कि एक स्टार आपको गलत जगह पे बैठा हुआ है तो आपको गलत इफेक्ट ही देगा। क्या उस स्टार्स की जो काउंटर स्टार्स हैं उसको हेल्प करने वाले, वो कितने स्ट्रांग हैं। तो क्योंकि सिर्फ अगर आप सोचो कि हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के सब कुछ बता दें, वो नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें उसके साथ इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो जब हम किसी एक टारगेट पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, इसमें ये स्टार रिस्पॉन्सिबल है, इसकी डिजीज से कोरिलेट कर रहा है, उसका आपस में सिंक्रोनिसिटी बन रही है, तो उस केस में हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल भी ट्रीट करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा, मेडिकल ट्रीट करेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, विल गेट द कॉम्बिनेशन रिजल्ट। बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो सर इस चीज़ से मतलब जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस में क्या डिफरेंस आता है कि हम उसका दवाइयों का ट्रीटमेंट, मतलब दवाइयों चेंज करते हैं या ट्रीटमेंट का प्रोसेस चेंज करते हैं, क्या चीज़ पता लगती है? देखो, इसमें जैसे कि हमने ये देख लिया अभी कि इसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर लग रहा है, शनि और मंगल का कोई कॉम्बिनेशन है, या कि मंगल के साथ राहु आ रहे हैं या शनि महाराज आ रहे हैं, तो पता कि सर्जिकल इंटरवेंशन हो रही है, हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग हिम और गोइंग फॉर मेडिसिन और उसको 6 महीने दवाइयाँ खिलाते रहे, बाद में सर्जिकली उसको बोलें, उसको पहले बोल देंगे आप ऐसे कीजिए कि आपकी रिपोर्ट्स उसी मेरे अकॉर्डिंगली आपको सर्जन का ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम स्पैन भी है कि उस टाइम स्पैन में उसकी सर्जरी हो जाएगी, वो क्योर हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद की जो टाइम आने वाला हो उसमें सर्जरी तो हो जाएगी लेकिन क्योर उसका डिले हो जाएगा। हाँ, तो उसमें सब इस प्रोफेशन में आपको बहुत ऑनेस्टी से और बहुत एकाग्रता से और बहुत सच्चे मन से पेशेंट को एडवाइस करना पड़ता है, ताकि उसका 1 मिनट भी बर्बाद ना हो उसके, क्योंकि वो अर्निंग हैंड है किसी परिवार का, उसके साथ सारा परिवार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर वो अगर बीमार होके पड़ा हुआ है तो उसके साथ सारा घर भी बीमार हो जाता है, तो इसलिए वो उसको पूरा एडवाइस उस ढंग से की जाती है। तो जो हमारे पास पेशेंट आएगा तो वो क्योर होगा 100%, चाहे मेरे हाथों से या मेरी एडवाइस के थ्रू, जहां मैं भेजूँ वहां हो। दैट इज वेरी गुड सर। ऐसा ही सुना मैंने लोगों से भी, चलो ये तो उस लोगों ने आपके हमारे लास्ट पॉडकास्ट पे जो आपने व्यूज डाले हैं, रिव्यूज डाले हैं, उन सब में सब लोग यही कह रहे हैं कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर ट्रीटमेंट, द वे दे कनेक्ट विद यू जी। तो उनको सबको लगता है कोई कनेक्शन आपके साथ। हाँ, कनेक्शन तो देखो जी, एक आत्मा का और परमात्मा का कनेक्शन होता है कि तो हम है तो उसी परमात्मा का करना है छोटे छोटे। बिल्कुल सर। तो ये जो अब स्पिरिचुअल साइंस में आगे जाएंगे ना, तो ये आपको बहुत इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा नज़दीक से मिलेगा कि जो हम अभी बात कर रहे हैं इसका कितना बेहतरीन आंसर स्पिरिचुअलिटी मिल जाता है। हाँ जी सर, हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं जी। तो सर थोड़ा और हमें डिटेल में समझाइए स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअली होता क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, क्या प्रोसेस रहता है, तो इसके बारे में। देखो ऐसे ना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है कि हमने अपने आप को अंतर ध्यान होके देखना है। ओके। अपने आप को देखना और अपने आप को पहचानना ही स्पिरिचुअलिटी का मूल, एक कहते हैं ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैंने अपने आप को अगर जान लिया मैं कौन हूं, मैं एक शरीर तो नहीं, मैं एक आत्मा हूं। मेरी आत्मा, अगर आत्मा से भी एक क्वेश्चन पूछते, आत्मा पूछती है कि मैं कौन हूं। जब जिस दिन आपको कौन का आंसर मिल जाता है, मैं कौन हूं, तो आपका पहला स्टेप उस तरफ चल पड़ता है, खोज की तरफ। ये एक कहते हैं बहुत बड़ी खोज है और बहुत सरल खोज है। इसको बहुत बड़े फिलोसोफर नहीं इसको पा सकते और एक अनपढ़ भी इसको पा सकता है। इसके लिए ना तो विद्या चाहिए ना एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ अपने अंदर एक हो कि प्रश्न ना हो, कि अपने आप से मैं ये ना पूछूं कि ये खोज करके मुझे क्या मिलेगा,
कि ये मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मुझे मेरी इस चीज़ की सिद्धि हो जाएगी, इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति के चक्कर में जाएगा तो फिर विचारों में फंस जाएगा। इसमें विचारहीन होकर ही विचार किया जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का विचार करना वो भी एक विचार है। तो जब हम अंदर की राशि यात्रा करते हैं तो हमको विचारों से पीछे हटना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा है ना, आत्मा के चारों तरफ 7 घेरे होते हैं, 7 चक्र होते हैं। ठीक है। उन घेरों को छेदना पड़ता है, जो उनको छेदने के बाद ही आत्मा तक पहुंचते हैं। हम एक पल में आत्मा को नहीं मिल सकते, क्योंकि आत्मा जो सी है वो मेरी नहीं है। वो इस शरीर में आई हुई, इस अपार्टमेंट में एक बाहर से एक पावर आई है जो कि जिसने कुछ वक्त के लिए इस शरीर में ठहरना है। ठीक है। तो वो हम ये सोचते हैं कि शायद ये शरीर मेरा, जब से मैंने जन्म लिया है ये शरीर मेरा है और इसके शरीर के साथ ही मैं जाऊंगा। हाँ। तो ये जब हमने इसमें डिफरेंस निकाल लिया ना कि शरीर अपनी जगह पे है, मन अपनी जगह पे है, आत्मा अपनी जगह पर है, तो ये जो जर्नी, जो आत्मा तक की पहुंचने की जर्नी है, यही एक स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत है। और इसमें कैसे पहुंचा जाता है, इसके डिफरेंट हजारों तरीके हैं कि हर इंसान, कहने का मतलब है कि आप सेम सिचुएशन को 2 आदमी या 5 आदमी सेम ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सही बात है। फॉर एग्जांपल हम एक पार्टी चल रही है, म्यूजिक है, पिक्चर चल रही है, कुछ भी है, हम 5 लोग एक पिक्चर को देख रहे हैं। आपको सेम पिक्चर देख के डिफरेंट रिएक्शंस है। एक म्यूजिक से तंग आ रहा है, एक आवाज से तंग आ रहा है, एक सीन में लिप्त हो रहा है, एक को ऐसी फीलिंग हो रही है कि वो सब कुछ भूल रहा है उसके चक्कर में, और एक को सिरदर्द हो रही है तो पिक्चर एक ना। बिल्कुल सही बात है। तो सबका लेने का तरीका अपना है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैं आपके बताए हुए तरीके से अगर भगवान की प्राप्ति करूंगा तो वही सही है, या मैं जिस ढंग से आप मुझे कॉपी करो तो तभी वो सही है। ये तो एक विशाल समुंदर, जो भी छलांग मारेगा वो उसको उनसे गीला तो होना ही है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है। जी जी। तो सर, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं कि हमें अपने आप की खोज करनी है, तो एक कंसीडर ऐसे करके चल सकते हैं कि जो हमारे जैसे 2 टाइप के दिमाग होते हैं, एक है हमारा लॉजिकल माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी आत्मा का हिस्सा है, और जो लॉजिकल माइंड है, एक कंसेप्ट माइंड में आया था ये, जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो हमारा एक शरीर का हिस्सा है, जो कि जब भी हम कोई चीज ले रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो प्रोसेस करके हमारे से दिमाग में डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाएगी, जब हम मर जाएंगे, तब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी आत्मा का हिस्सा है, जो सारी इन्फॉर्मेशन वहां रहेगी। जी जी जी। फिर वो कल को किसी और नए शरीर के अंदर जाएगी, तो उस शरीर का लॉजिकल माइंड कैलकुलेशंस करेगा या प्रोसेस करेगा, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस में डालनी है वो डालेगा। ऐसा मैं मान के चलो तो ठीक हूँ मैं? देखो, मैं आपको इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। पहले तो यह कि जैसे मैं साइंटिफिक ढंग से आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको इसको समझने में बड़ा आसान रहेगा, और आप इसको लॉजिकली हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ऐसे होता है कि जैसे हम लाइफ में कुछ भी लर्न करते हैं, हमारे लाइफ में जो भी घटना होती है, जो भी हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, जो हमारे जीवन का दिनचर्या है, तो वो हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन में। ठीक है। ये यहाँ पे होता है। ठीक है। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी एक, सोचिए, एक टेम्पररी मेमोरी स्टोर हो रही है। ठीक है। ठीक है। और टेम्पररी मेमोरी ऐसी है कि उसमें बहुत सी मेमोरी ऐसी होती है कि जो मेरे काम की है, बहुत सी मेमोरी ऐसी जो मेरे काम की नहीं है। और जो मेरे काम की है वो मैं चाहूंगा मैं उसको प्रिजर्व कर लूं। ब्रेन खुद एनालाइज करता है उस चीज को। ब्रेन की आदत है भूलने की और छोड़ने की। ब्रेन हमेशा हमारे से एंगेज चलता है, क्योंकि उसमें लॉजिक है ना ब्रेन में। ब्रेन वो नहीं करेगा जैसे मैं चाहता हूं, ब्रेन वो करेगा जैसे वो मुझसे करवाना चाहता है। तो जैसे हम दिन की 50 घटनाएं आपकी हुई हैं, अभी आपसे पूछता हूँ कि क्या क्या हुआ है, तो आपको लगभग काफी घटनाएं याद होंगी। बिल्कुल। जैसे आप सोएंगे ना, तो ब्रेन का काम है टू डिलीट द फाइल्स। उसने
ये आपका स्क्रीन पे जो पिक्चर चल रही है, इसको तो ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना है। उसने यहाँ से कर, उसमें नई पिक्चर है, नया विचार आ रहा है, नया सीन देखना है उसने, वो उसमें से डिलीट करता है फाइलें। जो फाइल्स डिलीट करेगा वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगी, जो काम की चीज़ें हैं। क्योंकि कोई चीज़ घटना ऐसी होती है, आपको 10 साल के, अच्छा हाँ ये बात हुई थी, आपको याद आते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है। सही बात है। ठीक है, तो जब वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है तो वो एक प्रिजर्व होगी। जो फ्रंटल कॉर्टेक्स की फीलिंग है ना, वो उधर नए विचार आने शुरू हो जाते हैं। और इसमें अगर ऐसे होते, जैसे हम कहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो हम एक, जैसे हम ह्यूमन ब्रेन का, जब हम ब्रेन का एनालाइज करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट से ईईजी करते हैं उसके पेशेंट का। ईईजी उसका इलेक्ट्रिक करंट शो करता है कि डिफरेंट लोब्स का, तो हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, तो ब्रेन की तरंगों को बताता है। तो उसमें ना डिफरेंट टाइप की वेव्स हैं, जैसे बीटा वेव्स होती हैं। ठीक है, आपको साइंटिफिक बड़ा आसान सा रहेगा इसको समझना। ठीक है। जितना मैं दिनचर्या का काम करता हूँ, तो फर्स्ट वेव्स जो होती है, बीटा वेव्स होती हैं, वो हाई बीटा वेव्स एंड लो बीटा वेव्स होती हैं। कि आपने जो कोई काम किया, आपको उस काम को करने में अच्छा लग रहा है, तो आपका हाई बीटा वेव्स उसमें आएंगी ईसीजी में, ईईजी में। तो अगर आप स्ट्रेस में चल रहे हैं, आपके कोई प्रेशर है, तो लो बीटा वेव्स दिखती है उसमें। ये शो करती है कि यू आर इन स्ट्रेस। ठीक है, फिर बीटा वेव अल्फा वेव्स होती हैं, ईईजी में दिखती हैं। अल्फा वेव, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग, कोई लाफ्टर चैनल देख रहे हैं, तो आपके ब्रेन में वो जो सी ना अल्फा वेव्स वो दिखी जी। ठीक है, उससे पता चलता है कि ब्रेन रिलैक्स हो रहा है इस टाइम पे। ओके। उसके बाद आपकी जो है अपने क्या था बीटा वेव, फिर गामा वेव्स आ जाती है। ठीक है, फिर गामा के, फिर डेल्टा वेव्स आएंगी, गामा वेव्स आएंगी। तो ये जो वेव्स हैं, वो फिर थर्ड स्टेज में थीटा वेव्स आ जाती हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, जब हम स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे ये थीटा वेव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमको एक अंतर ध्यान जब होते हैं, जो हम आंखें बंद करते हैं, तो हमारे सुकून सा मिलता है। वो ईईजी बता रही है कि इसकी जो थीटा वेव्स है, तो एक थीटा हीलिंग है, प्रोसेस है, जैपनीज टेक्निक है कि ब्रेन को जो मेडिटेशन करते हैं वो थीटा हीलिंग करते हैं। थीटा हीलिंग, वो थीटा वेव्स हैं उसमें। वो आपके जो ईईजी करके देखेंगे, वो जो आपको मेडिटेशन कराएंगे ना, उसको डायग्नोस्टिकली देखते हैं कि इनकी थीटा वेव्स ओरिजिनेट हो रही है। इट मीन्स इनका ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियस माइंड अंडर रेस्ट जा रहा है। अंडर रेस्ट। जब अनकॉन्शियस माइंड को रेस्ट मिलेगी, उसको एक जागते हुए स्वप्न दिखेगा, तभी उसी को मेडिटेशन कहते हैं। हम सोए हुए स्वप्न लेते हैं ना, हाँ। तो स्वप्न के बाद हम जब नींद से उठते हैं तो हम फ्रेश उठते हैं। क्या कारण है कि हम मेडिटेशन के बाद हम फ्रेश क्यों उठते हैं? क्योंकि हमारे थीटा वेव्स उसी हैं, वो ओरिजिनेट हो रही है विद सुकून के साथ। मैं लंबे सांस ले रहा हूँ, सांस पे ध्यान दे रहा हूँ, उसके साथ जो मुझे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, वो मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट दे रही है। ओके। वो जो थीटा वेव्स आ गई, तो हम कहते हैं, हमारी जर्नी जितनी है ना, जितने आजकल स्पिरिचुअल गुरुज के पीछे जाते हैं, जितने लोग गुरुद्वारे के, मंदिर के कीर्तन सुन रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, आनंद आ गया जी, तो उनका उसमें थीटा वेव्स ओरिजिनेट हुई है। ओके। वो मंदिर से बाहर आते ही फिर घर की दुनियादारी में फंस जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो थीटा वेव बैठ गई। हम उसी को स्पिरिचुअलिटी में लेके खत्म करते हैं जी। हमने कोई संस्था ज्वाइन कर ली, हम किसी बाबा जी के पीछे चल गए, हर संडे को जाते हैं, वहाँ प्रसाद खाते हैं और हमारी थीटा वेव ओरिजिनेट, हम कहें जी हमारा जन्म सफल हो गया। नो। उसके बाद आपकी जो स्पिरिचुअलिटी के, मेरी अपनी ग्रोथ चलेगी, जो मैं अपने अंतर आत्मा से, कहते हैं अपने अंदर जाना है, मैंने आत्मा से बात करनी, तो मेरी उसमें अल्फा वेव स्टार्ट होती है। फिर थीटा के बाद अल्फा आएगी। ओके। अल्फा वेव जो सीधी है, दैट इज आपका त्रिनेत्र खुलता है। अच्छा। जब त्रिनेत्र खुलेगा तो हमारी अल्फा वेव उसमें ओरिजिनेट होती है, तो हमारे को पता चलता है कि यस, कि मैंने अपनी बंद आंखों से भी दुनिया को देख रहा हूं। ओके। ये साइंटिफिकली चीजें हैं,
ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च हुई, उनके ऊपर जो एस्ट्रोनॉट ऊपर गए उनको मेंटल प्रेशर से बचाने के लिए जब उन्होंने मेडिटेशन करवाया ना, उन्होंने वेवलेंथ को देखा गया। ये साइंटिफिकली प्रूव चीज़ें हैं। फिर अल्टीमेट जिसको कहते हैं सहस्त्र हमारा जो ऊपर खुलता है, वर्टेक्स खुलता है, जो हम कहते हैं ब्रह्मांड में जब यात्रा करते हैं ज्ञान चक्र के ऊपर, तो उस टाइम पे हमारा गामा रेज निकलती है। वो उससे भी एक लेवल, वो सबसे ऊपर की गामा रेज मीन्स कि हम पार ब्रह्म को प्राप्त कर लिए। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी का साइंटिफिक आंसर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि कैसे वो गामा रेज बनती हैं, कैसे ओरिजिनेट होती हैं। हम जिसको कहते हैं कि हमारे अंदर अनहद नाद बजता है। अनहद क्या चीज़ है कि पहले तो हमारे को अनहद का मतलब होना चाहिए ना, अनहद जो कि ऐसा नाद जहाँ पे अनहद हो, जिसमें हमें ठोका नहीं गया। तबला बजाया तो ऐसे किया, हाँ, ये उसको बजाया है, लेकिन अनहद में विदाउट एनी फोर्स यू आर लिसनिंग टू सम म्यूजिक, सम वाणी, चाहे वीणा हो, चाहे कुछ हो, चाहे ओम का उच्चारण सुने आपको, दैट इज को अनहद। क्योंकि कुंडली आज के दिनों में जैसे आजकल मीडिया का ज़माना है, हाँ जी सर, लोग बहुत अवेयर हैं, तो एक हर वक्त पे एक नई चीज़ आ जाती है। तो आजकल कुंडली के ऊपर बहुत ज़्यादा हाँ जी सर, बिल्कुल जोर है। को हर जो धार्मिक गुरु हैं वो क्लेम करते हैं हम आपकी कुंडली जगा देते हैं। कुंडली जगाने के तरीके क्या हैं, कुंडली का क्या है, क्योंकि ये सारी जो आपकी यूनिवर्स की ताकत जो सी कुंडली में है, ये जो सबका क्लेम है। तो मैं आपको बड़े स्पष्ट और बड़े सिंपल ढंग से समझाऊंगा ताकि एक लेमैन को पता चले कि ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ये कोई भी आदमी किसी भी एज में अपने कुंडली को जगा सकता है। ओके, आप मोटे तौर पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वैसे तो देखा जाए तो हमारी जो टोटल 72,000 नाड़ियां हैं बॉडी में, ठीक है, और वो नाड़ियों का अपना नेटवर्क है सारा, ठीक है, ठीक है। और वैसे 49 किस्म की हमारे शरीर में वायु होती है। ओके, प्राण वायु, अपान वायु, वायु पे फिर हम बात में कर हाँ, लेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपको ये वायु का जो टॉपिक ले रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है सर। तो हमारे स्पाइन के बीच में एक एड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, दो हैं, लेफ्ट एंड राइट में। सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी है। जो एड़ा और पिंगला नाड़ी है, इसमें आपकी वायु चलती है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की वायु है, एक चंद्रमा से रिलेटेड है, एक सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है। जो सुषुम्ना नाड़ी है इसमें वायु नहीं होती है, इसमें फ्लूइड होता है। ओके, ठीक है। ये जो फ्लूइड है, अब इसको कुंडलिनी क्यों बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में सर्पेंटाइन बोलते हैं कि सर्पेंट सांप की तरह, कुंडली मतलब सांप की तरह। तो जो कुंडली है, यहाँ पर क्या होता है, एड़ा और पिंगला नाड़ी जो सी है, ये एक ढाई जो होते हैं लपेटे खा के ना, जैसे सांप का वल खाया होता है ना, इसका मुंह नीचे को बढ़ाता है। क्योंकि जो फ्लूइड का फ्लो है वो स्पाइन के निचले टेल बोन से लेके आपके स्पाइन के यहां तक जाता है। यहाँ पे आप देखिए एक गोला सा दिखता है। यस सर, बिल्कुल गोला सा होता है। हाँ, होता है। ये एक फ्लूइड है जो कि सुषुम्ना नाड़ी नीचे से लेके यहां तक आती है। फ्लूइड इसी में रन करता है, फ्लूइड ब्रेन में नहीं रन करता, ये ऊपर कनेक्टेड नहीं होता ब्रेन के साथ, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी में जो एयर है, इसकी वजह से जो इसका जो पोजीशन है, इसका मुंह नीचे को है सांप का, ठीक है। ये ऐसे जैसे हिंदी में ह लिखते हैं ना, हाँ जी, ह का नीचे जैसे सर है नीचे, वो है। कुंडली जागरण का मतलब क्या है, उस नीचे जो चीज है उसको उठा के सीधा करना। जितनी भी विद्या है, चाहे ध्यान की विद्या है, चाहे योग की विद्या है, हमने उस सांप के मुंह को सीधा करना ही कुंडली को जागना है। अच्छा, सिंपल टर्म में समझाता हूँ आपको, आप बड़े आराम से समझेंगे। इसको हम यौगिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है सर। तो उसको हमने ऊपर करना है। ऊपर करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। इसमें
इसके मंत्र के उच्चारण है, तो इसमें योग की क्रियाएं हैं जिससे हम इसको उठाते हैं। और ये जो चीज़ उठाना जो है ना, ये एक मामूली बात नहीं है। इट्स, अगर हम सोचते हैं कि मैं किताबें पढ़ के, यूट्यूब पे देख के, या मैं इसको विदाउट द गाइडेंस ऑफ ए सम गुरु अगर इसको मैं उठाता हूँ तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। ओके। कारण क्या है कि हम जब भी ध्यान करते हैं तो हम मूलाधार चक्र जो सा हमारा है वहां से एनर्जी को ऊपर ले जाते हैं। जो हमारी बॉडी के 7 चक्र है ना, इन तक पहुंचते हैं। जो मणिकर्ण चक्र से लेके 3 चक्र नीचे और 3 चक्र ऊपर है। ठीक है, ठीक है। तो ये 7वां तो सहस्त्रारण का, ये तो टॉप है, वर्टेक्स है, यहाँ तो पार ब्रह्म है। तो वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी नीचे से ऊपर को लाना है और किस ढंग से हर चक्कर को आपने उठाना है, वो आपके चक्र का जागना माना जाता है। ठीक है। और हर चक्र का एक अपना मंत्र है। जब कुंडली की बात करूं तो इसका बीज मंत्र लम है। लम। ओके। उसका रंग जो है लाल रंग है, गहरा लाल रंग। हम जब उसको फील करेंगे, उसकी मूवमेंट फील करेंगे कि जैसे चक्की का पूड़ा चल रहा है, वो मंत्र के साथ, क्योंकि यहाँ पे शब्द मंत्र क्या रही है, मंत्र एक शब्द है, शब्द एक एनर्जी है। उस एनर्जी में बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। शब्दों में जो ताकत है वो अगर वर्णमाला के ढंग से देखा जाए तो शब्दों में इतनी ताकत है कि शब्दों के साथ आप शीशा तक तोड़ देते हैं। यस। उच्चारण के साथ। कभी आपने नोट किया हो कि जब फौज का दस्ता किसी पुल से क्रॉस करते ना, उनको मार्च नहीं करने देते, स्ट्रेट मार्च नहीं कर सकते। उनके पाँव की धमक जो होती है ना, बराबर की धमक, धक 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 जो चलती है ना, वो कई बार पुलों को क्रैक कर देती है। ये आर्मी का रूल है कि जब भी किसी पुल से क्रॉस करना है, आपने हैफेजर्ड मूवमेंट देनी है। वो जो आपकी कदम ताल होती है ना, वो कदम से कदम मिला कर नहीं चलना। हाँ। क्योंकि है तो ठप की आवाज है ना, उसकी जो कांस्टेंट एक धमक बजेगी ना, तो वो उस पुल को भी तोड़ देगी। अच्छा। हाँ, इसके साइंस है इसके पीछे। और ये जो लम वर्ड है, इससे क्या होता है कि जो कुंडली का हवा नीचे मुंह झुका है ना, उसने उठना है ऊपर को। और कई बार हम अपनी कई जो होते हैं कि विदाउट द गाइडेंस ऑफ किसी गुरु के वो करते हैं, योग क्रिया की, कुछ किया, और कईयों को ऐसा होता है कि उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती, एक्सीडेंटली उनकी वो कुंडली जाग जाती है। ओके। कि ना लोग आदमी कोई कहीं गए, किसी ने मत्था टेका, कुछ किया, किसी से मिले, अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसको एकदम दिव्य दृष्टि होगी। कई एग्जांपल ऐसे हैं, उनको विद द फ्लैश ऑफ सेकंड दे अटेन एवरीथिंग। और एक आदमी सारी जिंदगी लग रहा था, उसको नहीं मिलता, तो उनकी अचानक कुंडली जागी। वो उसका मुंह के ऊपर आना ही बड़ी बात है ना। अब वो उसका, आप मेरे से पूछेंगे मुंह के ऊपर आने से कुंडली का जागना कैसे हुआ। कहने का मतलब है, जितना आपका सुषुम्ना नाड़ी में फ्लूइड बनता है ना, वो नीचे जो नीचे उसका कुंडली का लास्ट है, वहीं से ओरिजिनल होता है, वही ऊपर हो जाता है फ्लूइड। जिस टाइम वो ऊपर उठ जाएगा ना, तो अब वो फ्लूइड जो है वो सीधा जो है नीचे को जाएगा, ऊपर को जाएगा ब्रेन की तरफ। जो यहाँ पे बैट में ब्लॉक होता है ना, गोल होता है, वहां से वो फ्लूइड चढ़ना शुरू होता है ऊपर को। अच्छा। वहां से फ्लूइड चढ़ के आपके वर्टेक्स से होके आपके यहाँ आ जाता है, इस जगह पे। यहाँ पे एक होल होता है, उसको बरो होल बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? बरो होल। बरो होल। हाँ, BURRHOLE। अच्छा। जिस टाइम पे हम ब्रेन में कोई प्रोसीजर करते हैं ना, हम उस होल के थ्रू ब्रेन में अप्रोच करते हैं, जिसको हम त्रिनेत्र भी कहते हैं। ओके। और ये त्रिनेत्र जो है ना, ये इससे त्रिवेणी, जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है ना पराग में। हाँ जी सर। तो इस त्रिवेणी में आके ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी इकट्ठी होती एक जगह पे, तभी इसको ये अवेकनिंग होती है। हम त्रिनेत्र खुलने का मतलब ये नहीं कि वो है जो नीचे से वो उसका प्रेशर आएगा कि 2 नाड़ी में तो हवा है, इसमें फ्लूइड है। जब फ्लूइड इस होल के ऊपर जाके इसको करे ना, आपके जो जन्म जन्मांतर की जो एक आंख बंद पड़ी है ना, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ओके। हम ये नहीं कर सकते आंखें बंद की और हम यहाँ फोकस करेंगे तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी।
एक इसको मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, अध्यात्म से तो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम का मंत्र का उच्चारण करेंगे, किसी भी मंत्र का जो आपका बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे तो आपकी दृष्टि खुलेगी। पर उसके बीच साइंस क्या कहती है कि किस ढंग से ये खुलती है? जब ये खुलती है तो यहाँ जो फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड आ जाता है पूरा। ये फ्लूइड होगा, फिर यहाँ से वो आके वो हमारी नाभि पे गिरता है। जैसे पौंड में एक पत्थर गिरता है तो ठप की आवाज दे, ठप गिरने की आवाज दे, वो जो आवाज नाभि पे उस फ्लूइड की गिरती है ना, दैट आवाज इज कॉल्ड अनहद। अनहद, जो कहते हैं आपके अंदर आपको अनहद सुनाई देता है। आप उस परम पिता परमात्मा को मिलते हैं। अंदर एक ऐसा एक फेस्टिवल चले, एक अंदर ऐसी वीणा चली हुई है, आप हर हालात में खुश हैं। अंदर ऐसे लगता है कोई गूंज आ रही है, वो गूंज आपके कंट्रोल में नहीं है, वो खुद अपने आप ही चली हुई गूंज बज रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। वो है नेवर एंडिंग म्यूजिक है। ओके, वो कुंडलिनी का जागना होता है। और वो जब हम आप खुद साधना करें, आप भी कुंडली अपनी जाग सकते हैं। आप सपोज ध्यान करते हैं, जो वैसे इसको जो योगियों ने कहा है, तो महर्षि पराशर ने जो बोला है, वो कहते हैं कि जब आप एक बार ध्यान करते हैं तो आपकी कुंडली एक बाल जितना बाल है इतनी ऊपर उठती है। जितनी कुंडली वो उठेगी उसके नीचे उतना मास आ जाएगा। अच्छा, ध्यान करते हुए नीचे देखो स्पोर्ट आती जा रही है, कुंडली नीचे थे ऐसे करके आप ध्यान करते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुंडली सीधी होती जा रही है, नीचे एक मास के लिए एक बाल आती है ध्यान के बाद। वो जो ध्यान जो है वो कितना होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू योर एज एंड मिनट। अगर आपकी 40 ईयर्स की एज है, आपको 40 मिनट ध्यान करना चाहिए। अच्छा, अगर 50 साल की उम्र आपको 50 मिनट ध्यान करें। वो आपकी आइडियल डोज है, प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर जैसी ना, कि आपको एक दवाई कितनी खानी है। ओके। तो ध्यान की भी एक डोज है, मेडिटेशन की भी, कि मैं सोचता हूँ आप कहते हैं मैं इतने घंटे पाठ करता हूँ, सिमरन करता हूँ, ठीक है वो करते हैं आप, लेकिन जो ध्यान उसका जुड़ने का ध्यान है ना, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, वो काउंट होती है कि आप कितनी देर का ध्यान करते हैं। ओके, जितनी देर का ध्यान करेंगे वो उतनी एक बाल चलते, जिस दिन वो खड़ी हो जाएगी हो गया आप। फिर आपका जो सहस्त्रार चक्कर है वो खुल जाएगा। फिर उस टाइम पे जब इसके आगे की जर्नी बताता हूँ थोड़ी सी, कि जिस टाइम वो उसका अनहद बचता है ना जी, वो उसका नेक्टर जो सा है वापस यहां से कुंडली तक जाता है। फिर कहते हैं चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, नीचे से फ्लूइड चला था कुंडली से, घूमता घूमता ब्रेन से होता हुआ यहाँ आया, अनहद पे गया, वापस कुंडली पे चला गया। वो जब कुंडली पे जाता है तब वो आत्मा से टच करता है, तब आपकी आत्मा को ये ताकत मिलती है कि इस शरीर से अब मैंने बाहर कैसे जाना है। ओके। जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं हम, एस्ट्रल ट्रैवल ऐसे नहीं होता। जिस टाइम पे आपका वो नेक्टर जो सा है आपकी आत्मा को मिलता है, आत्मा के पास शरीर में वापस आने के लिए एक जो डोर या तार चाहिए ना, वो ये फ्लूइड है जिसके रास्ते हम मैं आंखें बंद करता हूँ और हमारा शरीर इस ब्रह्मांड से आगे सैर करने चलता है। क्या बात है। इट्स ब्यूटीफुल साइंस। साइंटिफिकली प्रूफ है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो वो है 1,75,000 माइल पर सेकेंड की स्पीड से है, जो कि अवान वायु है, जिससे जैसे कि एक ऐसी वायु है जो मेरे ख्याल यहाँ से सपोज मेरी बिटिया कनाडा में है तो मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ तो एक सेकंड में उसका चेहरा भी सामने आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बिल्कुल। वो जो एस्ट्रल ट्रैवलर थे वो वहां पहुंच भी जाते हैं। उसकी स्पीड है 3,45,000 माइल पर सेकंड की स्पीड। ओह माय गॉड, इट इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ऑब्वियस है। और जिस टाइम वो आपका चक्कर खुल जाता है ना, ये सोचिए कि पूरी ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की जितनी भी ताकतें हैं आप उसके ज्ञाता बन जाते हो, उसको जानने की आप में ताकत आ जाती है। आप इस ब्रह्मांड में रहते हुए कितने ब्रह्मांडों की सैर कर लेते हैं, कहाँ कहाँ यात्रा कर लेते हैं, वो आपकी सोल फ्री होगी कि उसको वो नेक्टर मिल गया, उसको डोर मिल गई यहाँ से ट्रैवल करने के लिए, फ्यूल मिल गया उसको। ठीक है, तो वो हम अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकते हैं कि कहाँ जाना चाहते हैं या वो सिचुएशनल होता है?